सामूहिक रूप से कोटा पूरा नहीं होता और अगर उसका वर्गीकरण कर दिया जाएगा तब तो और भी बड़ी संख्या में नौकरियां खाली रह जाएंगी। और इसलिए जरूरत है कि शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनको उन्नत करने के लिए नीतियां बनाई जाए। और मुझे आश्चर्य है, मेरे पास आंकड़ा है कि इस देश में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो केंद्रीय बजट बना 48 लाख करोड़ का, उसमें 1,65,493 करोड़ रुपया 3.43% अनुसूचित जाति के लिए और 1,32,214 करोड़ रुपया यानी 2.74% अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया। जबकि जो योजनाएं चल रही हैं उसमें मांग कितनी थी? अनुसूचित जाति के लिए 7,95,364 करोड़ रुपया और अनुसूचित जनजाति के लिए 3,95,281 करोड़ रुपया। माने जितनी जरूरत है उसका भी 20% ही भुगतान सरकार कर रही है। और जो पैसा दिया गया है, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं, SC/ST डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया गया है उस पैसे को कारपोरेट को दिया जा रहा है, दूरसंचार के नाम पे, नमस्ते योजना के नाम पे। यह हालत हिंदुस्तान में है। इतनी बुरी स्थिति है कि सफाई कर्मचारियों का जो वित्त और विकास निगम है नेशनल, उसमें इस बार आप लोग जानेंगे तो आपको हंसी आएगी, जो ऋण देता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है सफाई कर्मचारी जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए बजट में आवंटित किया गया। यह हालत है और इसलिए हमने ये बात उठाई है कि अनुसूचित जाति जनजाति के सब प्लान में बजट बढ़ाया जाए उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और साथ ही साथ उसको लागू करना भी सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि SC/ST सब प्लान का जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश में खर्च नहीं होता और वापस केंद्र को लौट जाता है। वो एज मिनिस्टर कुछ नहीं करता, इकोनॉमी के सवाल कुछ नहीं। तो मेरा सुजेशन या मेरी रिक्वेस्ट यही है, तो कोई ऐसी मुहिम भी चलाई जाए कि उनकी आत्मा को भी गिराए। थैंक यू वेरी मच। अभी तो वर्गीकरण में डेटा आ जाता तो डेटा ही नहीं है कि सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व कितना है। SC/ST का बस अनुमान लोग व्यक्त करते हैं। SC/ST का अनुमान तो व्यक्त कर रहे हैं, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं तो है। कौन सी जातियां जो है उसको लाभ पहुंचेगा? अभी ऐसा सब अनुमान पे कोई डेटा नहीं है उपलब्ध जिससे ये कहा जा सके अमुक जाति का प्रतिनिधित्व इतना है। डेटा आ जाए तो उसके डेटा के आधार पर बात हो सकती है। और अभी फिलहाल कोटा फुल नहीं है, इसलिए उन सामाजिक जातियों की जिनके उपवर्गीकरण से लाभ की बात है उनका उन्नयन किया जाए। और ये अगर किया जाता तो उपवर्गीकरण की जरूरत ही नहीं आती।